ये कहानी एक आदमी और उसकी 3 बेटियों की है। उसकी बीवी कुछ साल पहले वफात पा चुकी थी। उसकी तीनों बेटियां बहुत खूबसूरत थीं, मगर सबसे छोटी बेटी अपनी बहनों में सबसे ज्यादा समझदार थी। उसका नाम ज़ैनब था। करमदीन अपनी तीनों बेटियों से बहुत प्यार करता था। उसने कभी अपनी बेटियों को मां की कमी महसूस नहीं होने दी। फदरिस जैसा कि यह अपनी बेटियों की हर ख्वाहिश पूरी करता था। अब करमदीन की बेटियां बड़ी हो चुकी थीं और अपने पिता के लिए खुद से खाना बनाने लगी थीं। जब करमदीन काम के सिलसिले में बाहर जाता तो उसकी बेटियां उसके लिए खाना तैयार करके साथ दे देती। उसी गांव में एक बेवा औरत भी रहती थी जिसकी एक बेटी थी। उस बेवा की आदत थी कि वह हर घर में कुछ न कुछ मांगने के लिए चली जाती थी। जब करमदीन की बेटियां अपने पिता के लिए खाना बनाती तो वह औरत अक्सर उसी समय उनके घर आग मांगने के लिए आ जाती। लेकिन करमदीन की सबसे छोटी बेटी ज़ैनब को वह बेवा औरत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। जब भी वह औरत उनके घर आती, ज़ैनब अपनी बहनों से कहती, "यह औरत हमारे घर क्यों आती है? यह औरत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है।" बड़ी दोनों बहनें ज़ैनब को समझाती, "देखो, यह बेवा औरत है और गरीब है। अगर हमारे घर से आग ले जाती है तो इसमें तुम्हारा क्या नुकसान है?" ज़ैनब अपनी बहनों की बातें सुनकर चुप हो जाती, लेकिन वह कहती, "देख लेना, यह औरत एक न एक दिन हम सबके लिए मुसीबत खड़ी करेगी।" यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। वह औरत रोज उनके घर से आग लेने आती और मौका पाकर करमदीन के खाने में राख मिला देती। करमदीन ने जब अपने खाने में खराबी महसूस की तो उसने सोचा कि उसकी छोटी छोटी बेटियां खाना बनाती हैं, इसलिए उनसे कोई गलती हो जाती होगी। वह अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था और यह बात समझ नहीं पा रहा था कि उसकी बेटियां उसका खाना क्यों खराब कर रही हैं। फिर एक दिन करमदीन ने सोचा, आज मैं अपनी बेटियों पर नजर रखूंगा। आखिर मेरी बेटियां अचानक से मेरे खाने को खराब क्यों करने लगी हैं? जब करमदीन की बेटियां खाना बनाने लगीं तो वह छुप कर उन्हें देखने लगा। उसकी बड़ी बेटी साफ पानी से चावल धो रही थी, छोटी बेटी सालन बना रही थी और सबसे छोटी बेटी ज़ैनब बर्तन साफ कर रही थी। जिन बर्तनों में खाना डाला जाना था, कुछ ही देर में खाना पककर तैयार हो गया। खाने में कोई खराबी नहीं थी। करमदीन परेशान था, लेकिन फिर अचानक उसने जो देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि वही बेवा औरत उनके घर आग लेने आई है और उसकी छोटी बेटी ज़ैनब उससे बहस कर रही है। वहीं उसकी दूसरी बहनें ज़ैनब को समझा रही थीं, "कोई बात नहीं ज़ैनब, यह बेवा औरत है, इसे आग लेने दो।" बड़ी बहन ने कहा, "हमें इसका बुरा नहीं मानना चाहिए।" लेकिन उस बेवा औरत ने आग लेने के बहाने नजरें बचाकर करमदीन के खाने में राख मिला दी और सारा खाना खराब कर दिया। यह देखकर करमदीन को बहुत गुस्सा आया। अगले दिन उसने उस बेवा औरत को अपने घर बुलाया और गुस्से में पूछा, "तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा खाना खराब करने की?" वह औरत बड़ी नाटकीय अंदाज में करमदीन के पास आई और उसके सीने पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, "अरे, मैं तो ये देख रही थी कि तुम सच में अपनी बेटियों से प्यार करते हो या नहीं। खाना खराब होने पर तुम उन्हें डांटते हो या नहीं। लेकिन तुम तो बड़े अच्छे इंसान निकले, अपनी बेटियों से बहुत प्यार करने वाले। तुमने तो मेरी चोरी फौरन पकड़ ली। अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हो। आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा।" करमदीन उसकी बातों और उसके नाटक पर यकीन करने लगा, क्योंकि वह बेवा औरत खूबसूरत थी। करमदीन उसके व्यवहार से प्रभावित होकर कुछ भी कहने की बजाय उसे अपनी पत्नी बनाने का फैसला कर बैठा। कुछ ही दिनों में उसने अपनी बेटियों की इजाजत के बिना उस बेवा औरत से शादी कर ली और उसे अपने घर ले आया। शादी के कुछ ही दिनों बाद वह बेवा औरत करमदीन की तीनों बेटियों से सख्त नफरत करने लगी। वह चाहती थी कि किसी भी तरह करमदीन की बेटियां इस घर से निकल जाएं। उसने उन्हें घर से निकालने के लिए तरह तरह के मंसूबे बनाने शुरू कर दिए। वह सोचती थी कि अगर बेटियां घर से चली जाएंगी
तो वह और उसकी अपनी बेटी आराम से ऐश की जिंदगी जी सकेंगी। धीरे धीरे उसने तीनों बहनों के लिए हालात और भी खराब कर दिए। अब वह उन्हें पेट भर खाना भी नहीं देती थी और धीरे धीरे उनकी दूसरी जरूरतें भी कम कर दी। तीनों बहनें हर समय दुखी रहने लगीं। एक दिन दो बड़ी बहनें रो रही थीं तो ज़ैनब अपनी बड़ी बहनों के पास आई और कहने लगी, प्यारी बहनों, आओ हम तीनों कहीं बाहर चलें ताकि हमारा दिमाग फ्रेश हो जाए। फिर वे तीनों बहनें घर से निकल गईं और चलते चलते एक जंगल में जा पहुंची। वहां एक घने दरख्त के नीचे बैठकर वे रो रो कर अपनी मां को याद करने लगीं। इतने में उनके पास से एक बुजुर्ग का गुजर हुआ। ज़ैनब जमीन पर बैठी रो रही थी और कह रही थी, ऐ मेरे अल्लाह, हम मजलूम लड़कियां हैं और बहुत दुखी हैं। आप देख रहे हैं ना कि हमारी सौतेली मां हम पर कितना जुल्म करती है। हम कितने दिनों से भूखे हैं। बुजुर्ग पास ही खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे थे। फिर वे ज़ैनब से मुखातिब होकर बोले, बेटियों, तुम तीनों यहां इस दरख्त के नीचे रोज आती हो। तुम्हें क्या दुख है, तुम मुझे बता सकती हो? ज़ैनब ने रोते हुए बुजुर्ग को सारा वाकया सुना दिया। उनकी बात सुनकर बुजुर्ग को बहुत दुख हुआ। वे बोले, बेटी, यहां से थोड़ी दूरी पर मेरी झोपड़ी है। मेरी झोपड़ी के बाहर एक अनार का दरख्त लगा है जिस पर पके हुए अनार लगे हुए हैं। तुम जाओ और उस दरख्त से जितने मर्जी अनार तोड़कर खा लो। यह सुनकर तीनों लड़कियां खुशी खुशी उस झोपड़ी के पास पहुंची। उन्होंने देखा कि दरख्त पर बहुत ही खूबसूरत और रसीले अनार लगे हुए हैं। तीनों ने एक एक अनार तोड़ा और बैठकर मजे से खाने लगी। जब उनका पेट भर गया तो उन्होंने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और घर वापस आ गई। इसके बाद जब उनकी सौतेली माँ उन्हें खाना नहीं देती तो वे रोज जंगल जाती और उन अनारों को खाकर अपना पेट भर लेती। जब उनका पेट भर गया तो वे बुजुर्ग का शुक्रिया अदा करके घर वापस आ गई। इसके बाद उनका रोज का यह मामूल हो गया कि वे तालाब के पास जाती और मिट्टी के प्याले